Hello guys, good evening. Welcome to my YouTube channel Computer Learning Institute. Today is my topic switch formula. Switch formula का यूज हम कहाँ करते हैं, पहले मैं आपको ये बताऊंगी। जैसे कि हमें कोई कंडीशन नेस्टिंग इफ यूज करते हैं, जहाँ पे वहाँ पे हम स्विच फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखो रिजल्ट मैंने मेंशन कर रखे हैं। जिनकी पोजीशन फर्स्ट है वो एक्सीलेंट है, सेकंड पोजीशन वाले आपके वेरी गुड, थर्ड पे गुड, एवरेज, बैड, इस टाइप की आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका क्राइटेरिया सेट किया होगा है। अगर ये इस टाइप का कुछ डेटा अगर आपको निकालना हो तो नॉर्मल आप किसका यूज करेंगे? इफ का, नेस्टिंग इफ का यूज करेंगे। बिकॉज एक कंडीशन के अंदर बैड दोगे, एवरेज दोगे, गुड, मतलब आपको 5 डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करनी होगी। इज इक्वल टू, इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ये आपने इज इक्वल टू 5 है, मतलब अगर ये जो रिजल्ट आपका 5 के इक्वल है तो वो आपका क्या रहा है, बैड पोजीशन है उसकी। फिर कॉमा लगाया, फिर आपने ब्रैकेट ओपन किया, इसको सेलेक्ट किया। अगर वो 4th है तो आपने क्या उसकी पोजीशन बता दी, मतलब वो एवरेज है, एवरेज स्टूडेंट है। आपने फिर से इसे सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू 3 है तो आपने बता दिया कि वो गुड है, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो ठीक ठाक है। इसके बाद आपने 2 लिया, एक सेकेंड, इसे सेलेक्ट किया। अगर उसकी जो प्रोग्रेस है वो आपकी, एक सेकेंड, इफ, फिर से आपने अप्लाई किया, इसे सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू लगा दिया आपने, इफ एवरेज को, ओके ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने फिर से एक इफ लगाया, इसे सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू, अगर वो 3 है, 3 पोजीशंस आई है उसकी, तो वो एवरेज गुड स्टूडेंट है। फिर आपने कॉमा लगाया, इफ कंडीशन अप्लाई किया, फिर से इसे सेलेक्ट किया। अगर उसकी पोजीशन किसके इक्वल है, सेकंड अगर वो आता है तो उनमें हमने वेरी गुड की कंडीशन में डाल दिया, वेरी गुड, कॉमा, फिर से हमने एक कंडीशन अप्लाई की, और यहाँ पे अगर वो फर्स्ट पोजीशन, स्टूडेंट की फर्स्ट पोजीशन आई है तो हम उसे एक्सीलेंट की कैटेगरी में डाल दें। ठीक है, एक्सीलेंट की कैटेगरी में हमने डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमें कितने बार करना है, जितनी बार हमने ओपन किया, एंटर कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए, आपने ये अप्लाई किया, ये आपका रिजल्ट आ गया। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि आपने एक छोटे से मतलब एक छोटा सा रिकॉर्ड है, उसे फाइंड आउट करने के लिए आपको कितने सारे इफ का यूज करना पड़ा। वी लुकअप के साथ हम स्विच फंक्शन का यूज करेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम इफ से जब हो जा रहा है तो स्विच का क्यों यूज करें। आप सभी ने जिन भी बच्चों ने वी लुकअप का फॉर्मूला, वी लुकअप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उनका जो बेसिक फॉर्मूला है वो भी बहुत टफ है, मतलब बहुत लेंथी है। तो ये कंडीशन के अंदर कंडीशन नेस्टिंग इफ यूज करते हैं तो वो और भी बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे, स्विच फॉर्मूला का। स्विच फॉर्मूला बेसिकली क्या करता है, आप उससे ग्रेड फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेड में क्या होता है कि अगर आपके मार्क्स 90 से ग्रेटर है तो आप उसे फर्स्ट पोजीशन दे रहे हैं, या 80 है तो उसे सेकंड पोजीशन। जो ग्रेटर लेसर वाली जो वैल्यू होती है ना, वो स्विच फॉर्मूला फॉलो नहीं कर पाता। ठीक है, इसमें ये आपकी स्टैटिक वैल्यू, मतलब जो फिक्स्ड वैल्यू होती है उस पे वर्क करता है। अब इसे हम इस वाले को हम किसके थ्रू करके देखेंगे अभी। अब हम इसे करके देख रहे हैं स्विच फंक्शन के थ्रू हमारा कैसे काम करता है। इज इक्वल टू, मैंने लगाया स्विच, ब्रैकेट ओपन किया। अभी मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि स्विच फॉर्मूला वर्क कैसे करता है, फिर इसी स्विच फॉर्मूला को वी लुकअप के थ्रू मैं करके दिखाऊंगी कि वो हमारे काम को कितना इजी बनाता है। एक्सप्रेशन में मैंने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया और मैंने क्या किया, कॉमा लगाया, वैल्यू मैंने डाल दिया। अगर 5 आ रही है, मतलब उसके रिजल्ट जो उसकी पोजिशन 5 है, तो मैं उसका रिजल्ट क्या दे रही हूँ, बैड, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, रिजल्ट सेकंड, अगर उसका रिजल्ट 4 पे आ रहा है तो उसको मैंने क्या दे दिया, एवरेज स्टूडेंट है वो, फिर क्लोज, फिर 3 डाल दिया मैंने, और फिर मैंने उसे डाल दिया गुड की कंडीशन में आ गया, वो गुड बॉय है। और देन उसके बाद आपका आता है 3, कॉमा लगाया मैंने, इसे वेरी गुड की कंडीशन में डाल दिया, वेरी गुड, एंड देन आपका ओके 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 3 नहीं, मे बी 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप आए, यहाँ पे मैंने 1 तो ऑब्वियसली कि एक्सीलेंट है स्टूडेंट।
ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ पे देखिए आपने कितना, मतलब आपने कितने सारे इफ, बच्चे कई बार क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली मेरे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, तो वो उसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब ये स्विच स्टेटमेंट, बट यहाँ पे हमने इसका यूज क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर और लेसर टाइप की कोई वैल्यू नहीं थी, या हमें ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देनी थी। हमारी फिक्स्ड स्टेटमेंट थी, अगर फिफ्थ कंडीशन पे, अगर फिफ्थ पोजीशन पे है तो बैड, एंड देन फोर्थ पे है तो मतलब फिक्स्ड है, कोई ग्रेटर और लेसर का कोई यहाँ पे काम नहीं है। तो इसमें आप स्विच फंक्शन का फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब जो ये तो था आपका सिंपल कि स्विच फॉर्मूला काम कैसे करता है या स्विच फॉर्मूले का यूज क्या है। अब हम इसका रियल यूज देखते हैं, वी लुकअप के साथ हमारा स्विच फॉर्मूला कैसे काम करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास 3 शीट है, एक क्लास 1 के नाम से, क्लास 2 के नाम से, क्लास 3 के नाम से। ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के नेम है और मार्क्स भी डिफरेंट है, मतलब नेम डिफर है आपके बेसिकली। मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे क्लास डेटा वैलिडेशन से जाके मैंने तीनों शीट को यहाँ पे लिस्ट में कर रखा है। यहाँ पे मैंने जैसे ही रोल नंबर डालूंगी तो वो स्विच स्टेटमेंट के थ्रू आप क्या करेगा, वो यहाँ पे क्लास 1 पे जाएगा, क्लास 1 पे स्विच होने के बाद वो रोल नंबर सर्च करेगा, रोल नंबर 2 पे गया। अब यहाँ पे देखिए रोल नंबर 2 पे कौन है, एक सेकेंड, आपका यहाँ पे क्लास 1 में रोल नंबर 2 पे, क्लास 1 में रोल नंबर 2 पे रोहन है, जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है। तो यहाँ पे आप देखिए 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है। अगर इस टाइप का हमें कोई रिकॉर्ड बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे वो आप देखिए। ये मैंने डेमो के लिए यहाँ पे बना रखा है। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं किया, नॉर्मली मैंने बॉर्डर लिया है, कलर लगा दिया, बैकग्राउंड कलर वगैरह। यहाँ पे मैंने इसे डेटा वैलिडेशन से, जैसे ये मैंने लिस्ट बनाई है ना, ये भी नहीं बनाया, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ ताकि आपको ईजी लगे। इसे सेलेक्ट करके रखिए, डेटा वैलिडेशन पे जाइए, डेटा टैब पे, और डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। आपकी यहाँ से एनी वैल्यू पे लिस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप डाल दीजिए क्लास 1 कॉमा क्लास 2 कॉमा क्लास 3, ठीक है, जस्ट ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका बन गया, जो भी चाहो आप सेलेक्ट कर सकते हो। रोल नंबर यहाँ पे हम जो डालेंगे वो रोल नंबर का यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड निकाल के देगा। अब ये क्लास 1 आपको पता है बेटा, वी लुकअप जिसने पहले मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, पूरा आपका वी लुकअप बेसिक टू एडवांस सारी वीडियो अपलोडेड है, आपको वो चेकआउट कीजिए। तो ये वाला करने में आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट मजा भी आएगा और समझ भी आएगा डिफरेंट की कितना बेनिफिशियल है ये आपके लिए। तो हमें क्या करना होता है, वी लुकअप की क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू टेबल एरे। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सपोज करें मैंने यहाँ पे वी लुकअप में टेबल एरे सेलेक्ट करना है तो मुझे बार बार इन सीट पे जाना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको नहीं, ये हेडिंग है इसको नहीं, आप इसे सेलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ से आप जाएंगे फॉर्मूला पे, डिफाइन नेम पे जाएंगे और यहाँ से क्लास टेबल 1 या जो भी आपका नाम मन करे वो नाम आप यहाँ से रख देंगे। यहाँ पे मैं रख के दिखा रही हूँ, ये मेरा ऑलरेडी मैंने ये दे रखा है तो इसलिए यहाँ पे दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, नेम शुड बी यूनिक, ठीक है। तो अब हमने क्या कर रखा है, टेबल 1 ऑलरेडी कर रखा है। ऐसे करके आपको तीनों टेबल को क्या करना है, नेमिंग करनी है। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया, लुकअप वैल्यू के लिए हम ये सेल लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं जो रोल नंबर डालूंगी उस रोल नंबर पे जाके उस रोल नंबर का रिकॉर्ड मुझे निकाल के दे। मैंने इसे फ्रीज कर दिया, कॉमा, उसके बाद में स्विच टेबल एरे की जगह मैं क्या लगाऊंगी, स्विच फॉर्मूला। स्विच फॉर्मूला क्यों लगाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे 3 टेबल है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे जो क्लास सेलेक्ट करूँ वो उस शीट पे जाए और वहां से रोल नंबर को सर्च करे और उसका रिकॉर्ड से डेटा फाइंड आउट करके दिखाए। तो मैंने स्विच में क्या किया, इस क्लास को, इस वाले सेल को सेलेक्ट किया। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी स्विच फॉर्मूला वर्क करे तो जो मैंने यहाँ पे क्लास दिया है वो उस सीट पे स्विच कर जाए और वहां से रिकॉर्ड फाइंड आउट करके दिखाए। इसे मैंने फ्रीज कर दिया, कॉमा, वैल्यू में हम क्या डालेंगे, क्लास 1 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लास 1। जो आपने डेटा वैलिडेशन में जाके जो भी मतलब जो आपका मेथड था, मतलब आपने उसे कैप्स में लिखा था, सी या स्मॉल में लिखा था, एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए। रिजल्ट में आप क्या करेंगे, टेबल 1 पे जाए। मैंने फर्स्ट जो क्लास 1 के नाम से जो शीट है उसकी टेबल एरे जो टेबल है उसको मैंने टेबल 1 के नाम से इंसर्ट किया है, कॉमा लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लास 2 पे जाए। अगर मैं यहाँ पे 2 पे जाती हूँ तो वो किस नेम को, एक सेकेंड,
यहाँ से टेबल 2 पे चला जाए, कॉमा, फिर मैंने क्लास डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लास 3 डबल इन्वर्टेड क्लोज कर दिया मैंने, कॉमा लगाया। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है, आपको पूरा क्लियर एक लाइन में दिखेगा, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, टेबल 3 पे स्विच कर जाए और वहां से रिकॉर्ड निकाल के दे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा, यहाँ से लेके, मैं फिर बता रही हूँ बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका टेबल एरे था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कॉलम इंडेक्स नंबर कॉमा 0 डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। यहाँ पे NA एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज हमने कोई भी रोल नंबर नहीं डाला, मैंने 2 डाल दिया, यहाँ पे 2 आ गया और ये मैंने ड्रैग किया तो ये तो 2 आ रहा है, बिकॉज क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे 1 दे रखा है, तो 1 का 1 पे क्या है, आप यहाँ पे देखिए 2, हमने कॉलम इंडेक्स नंबर क्या डाला है 2, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपका सेम डेटा इसलिए दे रहा है क्योंकि इसमें हमने कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे अगर हम 2 डाल देते हैं और यहाँ पे आते हैं तो ये आपका नेम फाइंड आउट करके दिखाएगा, क्योंकि नेम यहाँ कितने पे है, 2 पे है, ठीक है। और हमें क्या करना होगा, मार्क्स निकालने के लिए फिर यहाँ पे बार बार अपडेट करना होगा, इसके लिए हम एक ट्रिक अप्लाई करेंगे, वो क्या, यहाँ पे आओ और यहाँ से इसे हटा दो, ठीक है, और यहाँ पे आप कॉलम्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी होगी उसे डेफिनेटली पता होगा कि एक सिंगल पर्सन का अगर रिकॉर्ड डेटा मतलब रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है तो हम कैसे वो निकालते हैं, ठीक है। कॉलम्स के लिए आप क्या करेंगे, ये वाली लुकअप वैल्यू इसकी क्या है, D9 है, आपने क्या लिखा, D9 लिखा, सेमी कॉलन लगा दिया, तो एक सेकेंड यहाँ पे ये ओवरलेप हो रहा है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको समझ आने में, बिकॉज जिनको आता है उन्हें नहीं आएगी, जिनको नहीं आता उन्हें प्रॉब्लम आएगी। कॉलम इंडेक्स की जगह आप क्या लगा देंगे, कॉलम्स, ब्रैकेट ओपन किया, आपने इसे सेलेक्ट किया, कॉलन प्रेस किया, तो आप देखिए सेम एड्रेस आ गया। डी के बाद क्या आता है, आपने सिंपली ई करना है, यहाँ पे आके आप इसे फ्रीज कर देंगे और यहाँ पे आके इसे क्लोज कर दीजिए कॉलम्स को और बाहर आइए, एंटर कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए ये आपका रिकॉर्ड फाइंड आउट करके दिखा दे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने क्लास यहाँ से 3 ले लिया और यहाँ से मैंने डाल दिया 4, तो अब हम देखेंगे 4 पे क्या है, नेम वरुण है और उनके मार्क्स 78 है। क्लास 3 पे एक सेकेंड, क्या है हमारा डेमो 4, सॉरी, वरुण है और 78 है। अब आप यहाँ पे देखिए कितना इजी हो गया हमारा, स्विच स्टेटमेंट को यूज करके हमारा काम कितना इजी हो गया और हमारा कोई भी रिकॉर्ड, ये आपका एडवांस वी लुकअप है बेटा, जहाँ मैंने फुल वीडियो अपलोड कर दी है, आप पहले बेसिक से देखिए ताकि यहाँ तक आने के बाद आपको कॉम्प्लिकेशन ना आए। यहाँ पे बस हमने स्विच स्टेटमेंट को यहाँ पे मतलब इंक्लूड किया है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अगर ये चीज़ें आपको समझ आती है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको समझ भी आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट किया कीजिए कि आपको वैल्यूएबल लगा या नहीं, तो इससे मुझे इनकरेज होती है बनाने की और भी वीडियो अपलोड करने का मन करता है। अगर चीज़ें समझ आई है, वैल्यूएबल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।